कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से। इस कॉमिक का नाम है दो कटोरा खून। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे कॉमिक की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ये स्टोरी एक थ्रिल, हॉरर और सस्पेंस स्टोरी है जिसका नाम है दो कटोरा खून। तो संजय गुप्ता पेश करते हैं दो कटोरा खून, राज कॉमिक है मेरा जुनून। नोट है, कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को रात में ना पढ़ें, और मैं भी यही कहूँगी कि कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को रात में ना देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भयानक से दृश्य। घर और कहानी शुरू करते हैं। अलंकृता, तू मेरे कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? और तू कहीं बाहर जा रही है क्या? मैं यह शहर छोड़कर हमेशा के लिए बाहर जा रही हूँ शिखा। बट वाई? क्यों जा रही है तू इस तरह? क्योंकि यह शहर बार बार मुझे आशुतोष की याद दिलाता है। मैं चाहकर भी उसकी बेवफाई भुला नहीं पा रही हूँ। मैं उसकी यादों से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। उसकी बेवफाई की सज़ा तू खुद को क्यों दे रही है? अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर। इसीलिए तो शहर छोड़ने का फैसला किया है मैंने। पर तू जाएगी कहाँ? यहाँ सियालगढ़ हृदया देवी महल। सियालगढ़ के नामी राजा राज सिंह को हृदया देवी महल और अपनी पत्नी की देखरेख के लिए पर्सनल हेल्प केयर की आवश्यकता है। इच्छुक लड़कियां नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। पर्सनल हेल्प केयर के लिए 50,000 पर मंथ सैलरी? यह कुछ अजीब नहीं लग रहा तुझे? मुझे तो यह संदेह लग रहा है। तुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए यार। सियालगढ़ स्टेशन। यहाँ तो मरघट सा सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई नहीं है। परंतु फोन पर मुझे कहा गया था कि मुझे लेने गाड़ी आएगी। तभी क्षमा करें कुमारी अलंकृता, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। मैं हुजुम्बी हूँ। मैं महल से आया हूँ आपको लेने के लिए। यह बूढ़ा यहाँ विक्टोरिया कब आई? मैंने नहीं देखा। जैसे यह हवा में प्रकट हो गई हूँ। मैंने विक्टोरिया के यहाँ आने की आवाज़ भी नहीं सुनी। राजा साहब ने आपके लिए खास तौर पर राजपग भी भिजवाई है। चलिए, आपको सुरक्षित महल पहुँचवाना मेरा दायित्व है। परंतु मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कुमारी अलंकृता, यहाँ से लेकर महल के सफर के दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, आप खिड़की के बाहर नहीं देखेंगी। परंतु क्यों? क्योंकि यही आपके हित में है। बदतमीज खूसट बुढ़ा खामखा डरा रहा है। और रास्ते में उफ, जानवरों और इंसानों के रोने की आवाजें और भयानक संगीत। दुनिया भयावह है। आखिर बाहर हो क्या रहा है? हे भगवान, पर्दे अपने आप जल गए, खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। यह सब हो क्या रहा है? हुजुम्बी झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे उससे आवाज लगानी होगी। और मेरे गले से तो आवाज ही नहीं निकल रही है। मैं चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, कितना विशाल भयानक भेड़िया है और तेजी से विक्टोरिया की ओर ही आ रहा है। उफ, खिड़कियां भी बंद नहीं हो रही हैं। ओ नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये मेरे दिमाग का भ्रम है। मुझे खुद को संभालना होगा। तभी कुमारी अलंकृता, उठिए। कुमारी अलंकृता, क्या हुआ? हम महल पहुंच गए हैं, परंतु आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आपने खिड़की के बाहर तो नहीं देखा? नहीं, वो पर्दे। अरे, ये जले हुए पर्दे ठीक कैसे हो गए? और खिड़कियां भी बंद हैं। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही थी? क्या पर्दे? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, चलो अंदर। यह सब मेरे दिमाग का फितूर मात्र है। आशुतोष से ब्रेकअप के बाद मेरे दिमाग ठिकाने पर नहीं है। यह आपका कक्ष है, आप आराम करें। राजा साहब आपसे कल सुबह मिलेंगे। यदि किसी चीज की आवश्यकता हो तो घंटी बजा दीजिए, सेवक हाजिर हो जाएगा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सबसे पहले शिखा को कॉल कर देती हूँ। बेचारी बेवजह परेशान हो रही होगी। उफ, मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं है।
फेसबुक पर मैसेज कर देती हूँ। प्लग इन इंटरनेट डिवाइस भी काम नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, शिखा को बाद में कॉल कर लूंगी। अभी थकान से मेरी आंखें बोझल हो रही हैं। और तभी बड़े विचित्र से दृश्य। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों बांध रखा है? खोलो मुझे। यह तो वही भेड़िया है जो बग्गी के पीछे भाग रहा था। बचाओ बचाओ। ओह नो, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह हो चुकी है कुमारी, आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। नाश्ता करके तैयार हो जाइए। हिज हाइनेस आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी गुड मॉर्निंग हिज हाइनेस। राज सिंह एस्टेट व हृदय देवी महल में आपका स्वागत है कुमारी अलंकृता। मेरा नाम राजा रक्तेश्वर राज सिंह है। आइए हम आपको उनके पास ले चलते हैं जिनकी देखभाल के लिए हमने आपको सियालगढ़ बुलाया है। हमारी पत्नी रानी निशा शक्ति राज सिंह महारानी खून की कमी से ग्रस्त हैं। इनका शारीरिक खून का निर्माण करना बंद कर चुका है, जिस कारण यह काफी कमजोर हो गई हैं। हम एस्टेट के कार्य से इतने मशरूफ रहते हैं कि रानी साहिबा के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। इनका गिरता स्वास्थ्य हमारी चिंता और आपको बुलाने का मुख्य कारण यही है। रानी साहिबा को अपनेपन व देखभाल की खास आवश्यकता है, जिसे नौकर चाकर पूरा नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि आप एक क्षण भी रानी साहिबा से दूर ना रहें और इनका ख्याल रखें। निश्चिंत रहें हिज हाइनेस, आपको शिकायत की एक भी मौका नहीं मिलेगा। रानी साहिबा के एक एक पल उनके साथ ही रहूंगी, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी उफ, हे भगवान, महारानी जी के चेहरे से खून साफ करना होगा। अरे महारानी जी का चेहरा तो साफ है, परंतु मैंने खून के छींटे इनके चेहरे पर पड़ते देखे थे। 2 हफ्ते बाद तुम्हारी वजह से हम ठीक हो सके हैं अलंकृता। 2 हफ्ते तक जिस तरह तुमने स्नेह व अपनेपन से हमारी सेवा की है, यह उसी का परिणाम है कि हम आज अपने पैरों पर खड़े हैं। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। यह रक्तमणि यानी ब्लड डायमंड जड़ित अंगूठी है। इस सम्मान के लिए शुक्रिया हाइनेस, परंतु इतना कीमती उपहार मैं नहीं ले सकती। हमें ना सुनने की आदत नहीं है अलंकृता। यह रक्तमणि वाकई बेहद खूबसूरत है। 2 हफ्ते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 2 हफ्ते? हे भगवान, मैं शिखा को कॉल करना भूल गई। वो तो टेंशन से पागल हो रही होगी। महल में नेटवर्क कवरेज तो आता ही नहीं है। लैंडलाइन से कॉल कर लेती हूँ। अरे ये तो फोन ही डेड है। हम गांव तक जाना चाहते हैं, कुछ जरूरी काम है, परंतु राजा साहब की आज्ञा के बिना हम आपको महल से बाहर नहीं ले जा सकते और राजा साहब किसी जरूरी कार्य में व्यस्त हैं। रात्रि से पहले किसी भी कार्य के लिए उन्हें परेशान करने का आदेश नहीं है। देखो ड्राइवर, मुझे सिर्फ थोड़ी दूर काम के लिए जाना है। मुझे गांव तक ले चलो, मैं लौटकर राजा साहब से बात कर लूंगी। गांव पहुंचकर, हेलो शिखा, अलंकृता कैसी हो? कुछ खबर ही नहीं है तेरी। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, यहाँ महल में नेटवर्क कवरेज नहीं रहता, इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर सकी। वापस चलो ड्राइवर, मेरा काम हो गया। और रास्ते में, यह पत्थर रास्ते से हटाना होगा। तभी धड़ाक खच। नर भेड़िया, यानी उस रात मुझे भ्रम नहीं हुआ था। नहीं, रुक जा। खबरदार जो इसकी ओर एक कदम भी बढ़ाया तो। तभी आंखें खोलिए मेम साहब, भेड़िया भाग चुका है। ओह, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। चलिए मैं आपको महल छोड़ देता हूँ। आपको कैसे मालूम कि महल से आई हूँ? ओह, राजा रक्तेश्वर राज सिंह की गाड़ी देखकर मैंने अंदाजा लगाया। क्या मैं अपनी जान बचाने वाले का नाम जान सकती हूँ? ठाकुर नरसिंह चंद्र शक्ति। वैसे भी मैं भी उसका नाम जानने का इच्छुक हूँ जिसकी मैंने जान बचाई है, अलंकृता। अलंकृता, आपका नाम भी आपकी तरह खूबसूरत है। जी जी। लीजिए अलंकृता जी, बातों बातों में महल भी आ गया।
जान बचाने के लिए शुक्रिया, लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे शायद। मुझे माफ़ कर दीजिए हिज हाइनेस, मैंने बाहर जाने की जिद न की होती तो यह हादसा नहीं होता और ना ही ड्राइवर की जान जाती। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी कुमारी अलंकृता। यदि आपको कुछ हो जाता तो हम उम्र भर खुद को माफ नहीं कर पाते। आदमखोर भेड़िए के आतंक की वजह से सियालगढ़ काफी असुरक्षित हो गया है। कुमारी अलंकृता, हम आपकी सुरक्षा को बेहद चिंतित हैं और आज की घटना के बाद हमारी चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। हम चाहते हैं कि जब तक वह खूंखार भेड़िया पकड़ा या मारा नहीं जाता, आप महल से बाहर कदम ना रखें। आपको जिस चीज की भी जरूरत होगी वो आपको महल में ही उपलब्ध करा दी जाएगी। आप हमारी इतनी तो विनती मानेंगी ना? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें हिज हाइनेस, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आप थक गई हैं, जाकर विश्राम कीजिए। वह नर भेड़िया आम भेड़िया जैसा नहीं था, दंत कथाओं के वुल्फेयर जैसा था, ठीक वैसा ही जैसा मैंने सपने में देखा था। परंतु वेयरवुल्फ तो सिर्फ किस्से कहानी में होते हैं। और तभी रात में कुछ इस प्रकार की घटना घटी। खून चाहिए, 2 कटोरा खून। और वह चल पड़ी रात में और रास्ते में। अबे पप्पू, वो देख सड़क पे क्या कयामत जा रही है, रेल है बाप। अबे ये तो पटाखा है, पटाखा, पटाखा नहीं बॉम्ब है, बॉम्ब। इतनी रात को अकेले अकेले कहाँ जा रही हो मेरी जान? जहां भी जा रही हो हम पहुंचा देंगे। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तेरी गाड़ी में बैठ तो जाऊंगी, पर बदले में मुझे क्या देगा? हाय मेरी जान, तू कहे तो अपना कलेजा निकाल कर दे दूं। तुम सबके कलेजे मैं खुद ही निकाल लूंगी। तू बस मुझे अपना खून दे दे, 2 कटोरा खून। ही। ई अबे ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। और तभी मैं अभी इस चुड़ैल को नर्क पहुंचाता हूँ। धाए धाए। अबे तेरी गोलियां तो चुड़ैल को लगने से पहले ही गायब हो गईं। खट टप टप टप। हा 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 हा। मिल गया मुझे 2 कटोरा खून। मैं कल फिर वापस आऊंगी। हा 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 हा। उफ, बहुत ही विभत्स सपना था। क्या था ये? क्यों आते हैं मुझे ऐसे स्वप्न? क्या अभी तक आशुतोष की बेवफाई को भुला नहीं पाई हूँ, इसीलिए? हर हाइनेस का स्वास्थ्य सुधरने के बाद मेरे पास कुछ खास काम तो नहीं है। महल से बाहर भी नहीं जा सकती, तो क्यों ना यहाँ की लाइब्रेरी की खाक छानी जाए। काफी दिलचस्प संग्रह है, ज्यादातर किताबें ऐतिहासिक हैं। अरे ये किताबों के पीछे मूर्ति कैसी रखी है? ओह, यह मूर्ति दरअसल एक लीवर है। पुराने जमाने में राजा रजवाड़े के खुफिया रास्तों का प्रयोग युद्ध के दौरान अपने परिवार को सही सलामत महल से दूर ले जाने के लिए करते थे। शायद यह वैसा ही कोई रास्ता है। नीचे तो काफी अंधेरा है। उफ, इस जगह का तो हाल देखकर लगता है काफी सदियों से इस मार्ग का प्रयोग नहीं किया गया। यह तो किसी प्रकार का पुरातन यातना स्थल लगता है। यातना गृह के बाद पूजा गृह, अजीब बात है। अजीब तो यह मूर्ति भी है, अजीब व भयानक, किसी डायन की लगती है। इसकी पूजा कौन करता होगा? सामने बलिवेदी भी है। इस बलिवेदी पर सूखा हुआ खून है। यहाँ पर किस जमाने में बलि दी जाती थी? जानवरों की या शायद इंसान की? यह किसी प्रकार का संग्रहालय लगता है। ओह, यह गुप्त रास्ता तो वाकई महल के बाहर जाने का मार्ग है। तो अभी के लिए इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। देखते हैं अलंकृता आखिर कौन से रास्ते पर पहुंचती है। तब तक आप लोग
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।